हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए प्रश्न जिसका जवाब आपने कमेंट करके देना है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर इस प्रश्न से संबंधित आपकी कोई भी क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब आज का प्रश्न देखते हैं। आज के प्रश्न में हमें आधार रेखाखंड BC के समान, भुजा रेखाखंड AB के समान और एक शीर्ष कोण A के समान दिया गया है। इससे पहले हमने समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक सवाल किया था जिसके अंदर आधार और शीर्ष कोण दिया गया था। वहां पर हमने क्या करने की कोशिश की थी, एक ऐसा वृत्तखंड हमने वहां पर खींचा था कि जिसके अंदर कोई भी त्रिभुज बनाओ उसका शीर्ष कोण उतना ही हो जितना हमें दिया गया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। इसके अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो। हमारे पास BC आधार है, उसके बराबर हम एक आधार ले चुके हैं। अब हमने इस BC के ऊपर एक वृत्तखंड खींचना है जिसके अंदर जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे उसका शीर्ष कोण उतना ही होगा जितना कि कोण A है। और इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, कोण A आप आधार के नीचे बनाओगे। उसके लिए हम एक चाप लगाएंगे कोण A पर। इतना ही प्रकार खोलकर हम B बिंदु पर रखकर BC आधार के नीचे चाप लगाएंगे और जितना भी कोण A है इसके बराबर हम खोलेंगे और इसको काट देंगे। बिंदु B से हम इसको मिलाएंगे, ये बिंदुदार होगा। हमारे पास BN लाइन आ जाएगी। इसके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए हम BC लाइन को एक बार भूल जाएंगे, B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, दोबारा से हम प्रकार खोल लेंगे और एक चाप लगाते हैं। यहां पर प्रकार रखकर हम जब इसको एक बार काटते हैं तो ये 60 का कोण होगा, दूसरी बार 120 का, और इन दोनों का जब हम आधा कर देते हैं तो ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। यहां पर आप 90 डिग्री लिख सकते हो। तीसरा काम हम करेंगे, BC का आधा करेंगे, B पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा देंगे। उतना ही प्रकार खुला रखेंगे। अब C पर रखेंगे, हम नीचे और ऊपर काट देंगे। जहाँ ये काटती है उनको मिला देंगे, आपका BC का आधा हो जाएगा। अब ये 90 वाली लाइन और आधे वाली लाइन जहां भी काटती है उस बिंदु को आपने ढूंढना है। वो बिंदु आपका यहाँ पर है, ये वो बिंदु है जहां पर 90 वाली लाइन और आधे वाली लाइन आपकी काटती है। इस बिंदु का नाम हम O रख देते हैं। O पर प्रकार रखेंगे और एक वृत्तखंड खींचेंगे। O पर प्रकार रखेंगे और B तक खोलकर एक वृत्तखंड खींचेंगे। इस वृत्तखंड की विशेषता ये होगी कि इसके अंदर जो भी त्रिभुज बनेगी उसका शीर्ष कोण A के बराबर होगा। अगर आपने समद्विबाहु त्रिभुज बनानी होती तो इसी को आगे बढ़ा देते और आप इसको मिला देते, परंतु ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर भुजा आपको अलग से दी गई है जो कि रेखाखंड AB यानी कि इसके समान है। अब आप भुजा के बराबर प्रकार खोल लोगे और B पर रखकर इसको काट दोगे। ये जहां भी कटेगा वो आपका A बिंदु आ जाएगा। A को B और C से मिला देना, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इस सवाल को रफ चित्र बनाकर थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि इससे भी आसान तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम एक रफ चित्र बना लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और तरीका है इस सवाल का। ये आपका आधार है जो आपको दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा दी गई है तो ये भुजा आपकी ले लेते हैं और ये शीर्ष कोण आपको दिया गया। तो क्या हम इस सवाल को शीर्ष कोण से बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं।
ये हमने BC आधार ले लिया है, ये हमारा शीर्ष कोण A है और ये AB हमारे पास भुजा है। हम इस सवाल को शीर्ष कोण के द्वारा बनाएंगे। सबसे पहले हम एक किरण लेंगे, जैसे ये किरण है आपकी, और इस किरण के ऊपर वाले सिरे पर कोण A बनाएंगे। A पर रखकर हम एक चाप लगाएंगे। उतना ही प्रकार खुला रखकर हम इस किरण पर चाप लगा देते हैं और जितना कोण A है हमारा, इतना खोल लेंगे और इस चाप पर काट देंगे। अगर हम इसको मिला दें तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण आपका कोण A के समान ही होगा। अब हमारे पास एक भुजा दी गई है, भुजा के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे और इन दोनों में से किसी भी एक को काट देंगे। तो यहां पर ये हमने काट दिया, ये आपकी एक भुजा आ जाएगी। ये A बिंदु होगा तो ये B बिंदु हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें आधार दिया गया है, आधार के बराबर प्रकार खोल लेंगे और B पर रखेंगे और इस दूसरी भुजा को यहां से काट। अगर ये छोटी रहती है तो इसको आगे बढ़ा सकते हो आप। ये बिंदु आपका C आ जाएगा। C को B से मिला दोगे, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर ये BC आधार आपका आधार के बराबर ही होगा। ये AB भुजा के बराबर ही होगी। AC भुजा आपकी अलग से आ जाएगी और कोण A आपका A के समान ही होगा। एक प्रश्न की दो विधियां कराने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप उसको अच्छे से समझ सको। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।